आपने कहा कि भाई जेडीयू की जो राह है वो बीजेपी से अलग है। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जेडीयू और बीजेपी दो अलग अलग पार्टियां हैं। हमारा गठबंधन हुआ है, हमारी विचारधारा बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग होती है। अगर एक ही विचारधारा होती तब तो वो सिर्फ बीजेपी ही होती या जेडीयू ही होती। तो अलग अलग मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड अलग अलग होता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है साफ साफ कि सिर्फ कानून बनाने से हम इस मुश्किल का हल नहीं निकाल सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से एग्जाम्पल दिया है कि पहले जब बेटियां अगर मैट्रिक पास नहीं होती थी तो प्रजनन दर कितना होता था। अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का औसत यदि 2 है तो बिहार का भी औसत 2 है प्रजनन दर का। और बेटी यदि इंटर पास है तो देश का औसत 1.7 है, बिहार का औसत और घट के 1.6 है। आने वाले कुछ वर्षों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर हम बालिका शिक्षा पर जोर दिए तो 2040 तक 2040 तो क्या लगता है कि अभी अगले 20 साल तक हम 20 साल और हम लोग इस चीज को वेट करें? और अगर बीजेपी कानून लेकर आती है पूरे देश में लागू करने के लिए तो क्या जेडीयू का स्टैंड होगा कि वो अलग हो जाए उससे? ईश्वर ना करे, देखिए ईश्वर ना करे कि कभी किसी के घर में कोई बीमारी हो, लेकिन मान लीजिए किसी को बीमारी होती है और घरेलू उपचार से अगर उस बीमारी का इलाज संभव है, हमें सुखद परिणाम अगर उसके दिख रहे हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सफल हो रहा है, तो शायद लोग एलोपैथ की तरफ नहीं जाते हैं। देखिए, दोनों ही पार्टियों का ध्येय एक है कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, हमारे पास संसाधन लिमिट हैं। लेकिन यदि हम जागरूकता फैलाकर हमने इतने वर्षों में परिणाम दिए हैं और सकारात्मक परिणाम दिए हैं और तेजी से जो प्रजनन दर है वो घट रहा है, तो इसमें आपत्ति कहा। यही बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है। आप देखिए कि पूरे विश्व में, बस मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, पूरे विश्व में 2 तरह का मॉडल है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। सबसे पहला जो चाइना इत्यादि देश में लागू हुआ कि आप कानून बनाइए और फोर्सिबली इन चीजों को लोगों पर थोपिए कि आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरा है कि जागरूकता फैलाइए। आज चाइना में या उन देशों में जहां पर कानून बनाया गया है वहां की स्थिति हम सबके सामने है। और बहुत सारे ऐसे विकासवादी देश, वही मैं इसी पर आ रहा था। ये उदाहरण ही गलत आप लोग दे रहे हैं ना, उदाहरण ही गलत है ना। आप चाइना का उदाहरण दे रहे हैं। चाइना में 1 बच्चे की पॉलिसी बनाई गई थी। अरे भारत सरकार या भारत की जो भी सियासी पार्टियां इसका समर्थन कर रही है वो तो अब भी कह रहे हैं कि 2 बच्चों का प्रावधान रखना है। 1 बच्चे पर तो अभी बात ही नहीं आई है ना अभी। अच्छा अभिषेक जी, अपवाद के स्वरूप आपको यहां बिहार में या आपको देश में नहीं दिखता है? पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे या उनसे भी ज्यादा। तभी तो कानून बनाने की बात हो रही है। तो आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। जब आप कह रहे हैं कि जागरूकता से चीजें ठीक हो जाती तो पढ़े लिखे लोग 4 बच्चे क्यों पैदा करते? अरे नहीं, अगर अपवाद में, मैंने आपको अपवाद स्वरूप कहा कि कोई चाह लेगा कि हमको कानून को तोड़ना है, हम पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या होगी स्थिति? हमने जागरूकता फैलाने की बात इसीलिए की ताकि अगर पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी साक्षरता दर लगातार बिहार में बढ़ रही है। ठीक है, मनोज शर्मा जी। अभिषेक जी, उन्होंने 2 मसलों की चर्चा की। एक तो उन्होंने विचारधारा की बात की। आज तक समझ से पड़े है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर आपको ये भी याद करना चाहिए कि जेडीयू 2015 में महागठबंधन का हिस्सा था। तो विचारधारा का जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं, आपने कह लिया ना, जब विचारधारा तो किसी की नहीं है ना। आप दोनों ही एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे हैं। रंग बदल रहे हैं। तो आप तो दोनों ही एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। तो कौन किसको आईना दिखा रहा है? अच्छा नहीं लगता है। जेडीयू जितना रंग बदलती है विचारधारा वाला मामला समाप्त होता है, क्योंकि आपके आरजेडी के लिए विचारधारा इंपॉर्टेंट होती। तो आपने देख लिया कि कितनी बार इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और तोड़ा। बैठे रहने के लिए उस पद पे वो जमे रहने के लिए। सारिका पासवान, सारिका जी, 1 मिनट। सारिका जी, ये लड़ाई का मंच नहीं है, आप समझिए बात को। वो कह रहे हैं विचारधारा की, तो आप दोनों तो एक दूसरे को आईना ही दिखा रहे हैं ना। आप दोनों कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, तो फिर दोनों में से कोई बेदाग तो है नहीं। और दूसरा अभिषेक जी, और दूसरा तो सारिका पासवान जी को साधुवाद नीतीश कुमार जी को ही देना चाहिए कि महिला है ये। भारत की जो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार ने इतना शानदार काम किया है, हर जगह आरक्षण देकर महिलाओं को इतना बढ़ाया है, उसके बावजूद इनकी विचारधारा इतनी कुंठित क्यों है महिलाओं को लेकर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज देखिए ना कि ये महिला और कितने गर्व की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर। चलिए ठीक है अभिषेक जी, आपने तो चलाया है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान। उस बयान में उन्होंने कहा है शुरू से कि जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और कहीं भी इसके लिए पहल हो रही है, तो ये अच्छी बात है।
अब पहल किस हिसाब से उन्होंने कहा है क्या कि कानून बनना ही चाहिए या नहीं ही बनना चाहिए, जागरूकता ही फैलानी चाहिए? तो पहल क्या हो रही है? जिन 2 राज्यों की बात हो रही है वहां कानून ही तो बनाने की बात है। कैसी बात कर रहे हैं अभिषेक झा? आप कैसे बात कर रहे हैं अभिषेक जी? क्या बात कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा खुलकर जब ये कह रहे हैं कि जिन 2 प्रदेशों में, अरे आप एक काम करिए, हमारा सवाल जब उन 2 प्रदेशों को लेकर है और उपेंद्र कुशवाहा उसका समर्थन कर रहे हैं तो फिर बात ही खत्म। चिल्ला लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत बयान है या जेडीयू का बयान है, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनके बयान को खंडन कर चुके हैं। उनके सुप्रीमो, जेडीयू के सुप्रीमो राठौर साहब उनको जवाब दे लेने दीजिए। हाँ, फटाफट दीजिए कि किसका बयान वो व्यक्तिगत है या फिर पार्टी का। देखिए ऐसे थोड़ी होता है, नहीं अब नहीं सुनिए, बस सवाल है, ऐसी थोड़ी होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहल की चर्चा की है। पहल में बहुत सारी चीजें हैं, जागरूकता फैलाना भी आता है, कानून बनाना भी आता है। तो पहल की चर्चा की है, उसमें इन लोगों ने एंगल देने की कोशिश। राठौर साहब एक मिनट, राठौर साहब हमारे पास समय नहीं है। राठौर साहब 1 मिनट प्लीज। फिर सर्वमान्य नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। तो फिर आरसीपी क्या है? अध्यक्ष है, राष्ट्रीय आरसीपी जेडीयू का बयान है या मुख्यमंत्री का बयान है? पहले इस पर क्लियर कराइए कि जनसंख्या नियंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री के बयान को मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये बयान जेडीयू का अधिकृत है कि नहीं? ठीक है, यानी आपको लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरसीपी सिंह अध्यक्ष है लेकिन मुख्यमंत्री का कद उनसे बड़ा है, यह स्पष्ट है जेडीयू में। देखिए एक अलग पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। हाँ। आदरणीय आरसीपी सिंह जी इस पर क्या वक्तव्य देंगे, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जब कुछ कहा है तो हम उसको दोहरा रहे हैं, बात खत्म है। अब इसमें ये पॉलिटिकल एंगल देकर चलिए ठीक है।